नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर कमोडिटी बाजार से आ रही है। क्या चीन एक बार फिर चांदी में बड़ा खेल करने जा रहा है? क्या वैश्विक बाजार में फिर से मचेगा हड़कंप? और क्या सोना चांदी की कीमतों में आने वाला है नया तूफान? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ताज़ा कीमतों पर नजर डालते हैं। 5 मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दोपहर के कारोबार में ये 9,000 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 2,61,721 रुपए प्रति किलो के स्तर पर ट्रेड करती दिखी। वहीं 2 अप्रैल 2026 डिलीवरी वाला सोना भी 1,300 रुपए से ज्यादा उछलकर 1,58,107 रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी साफ है कि हालिया गिरावट के बाद बाजार में फिर से जान लौटती दिख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद दिला दें कि कुछ ही समय पहले चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई थी। उसके बाद तेज मुनाफा वसूली आई, कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई और शुरुआती तेजी का बड़ा हिस्सा मिट गया। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वे बता रहे हैं कि अंदर खाने हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं, खासकर चीन में। चीन इस समय चांदी का सबसे बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, निवेश, हर जगह चांदी की जरूरत है। अभी वहां दोहरी मांग बनी हुई है। एक तरफ निवेशक चांदी को सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ औद्योगिक कंपनियां बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा कर रही हैं। नतीजा ये कि गोदामों में भंडार तेजी से घट रहे हैं। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड प्रीमियम पर पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है कि बाजार भविष्य की नहीं, तुरंत डिलीवरी की मांग कर रहा है। ऐसी स्थिति को कमोडिटी बाजार में बैकवर्डेशन कहा जाता है, यानी आज की कीमत भविष्य की कीमत से ज्यादा। ये सीधा संकेत है सप्लाई की कमी का। जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी बैकवर्डेशन इन्वेंट्री संकट का इशारा करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई के वेयरहाउस में चांदी का स्टॉक 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बाजारों में माल आते ही बिक जा रहा है। इतना ही नहीं, जो ट्रेडर कीमत गिरने की उम्मीद में शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे वे भी अब दबाव में हैं। डिलीवरी से बचने के लिए उन्हें लॉन्ग पोजीशन धारकों को अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ रही है। यानी बाजार में फिजिकल चांदी की कमी इतनी ज्यादा है कि शॉर्ट सेलर भी फंस गए हैं। साल की शुरुआत में चांदी ने करीब 61% तक की रैली दिखाई थी। डॉलर में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की मांग ने इसे हवा दी। फिर तेज गिरावट आई, लेकिन गिरावट के बावजूद चीन में औद्योगिक मांग कम नहीं हुई। खासकर सोलर कंपनियां उत्पादन बढ़ा रही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से जुड़ी टैक्स छूट में बदलाव की आशंका है। कीमत गिरते ही कई कंपनियों ने डिप में खरीदारी की, यानी मांग अब भी मजबूत है। दुनिया भर में सरकारें और निवेशक कच्चे तेल से लेकर धातुओं तक रणनीतिक भंडार बढ़ा रहे हैं। चीन भी इसी दिशा में आक्रामक नजर आ रहा है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन में हल्का सा भी झटका लगता है तो कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ऊपर से बाजार भले शांत दिखे, लेकिन अंदर दबाव लगातार बन रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन की ये किल्लत एक नई वैश्विक रैली की शुरुआत है? क्या चांदी फिर से रिकॉर्ड स्तर की ओर दौड़ेगी, या फिर ये सिर्फ अस्थायी दबाव है जो आने वाले हफ्तों में सामान्य हो जाएगा? निवेशकों के लिए ये समय बेहद सतर्क रहने का है, क्योंकि कमोडिटी बाजार में चाल अक्सर अचानक और तेज होती है। फिलहाल संकेत यही बता रहे हैं कि चांदी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बाजार की नजरें चीन पर टिकी हैं और हर नया डेटा कीमतों की दिशा तय करेगा। आपका क्या मानना है? क्या चांदी में फिर से बड़ा विस्फोट होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और निवेशक साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तेज और सटीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिजनेस और कमोडिटी बाजार की हर बड़ी खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।